माय चैनल ऑप्शन हब। और ये कोई मार्केट एनालिसिस वीडियो तो नहीं है, बड़ी एजुकेशनल वीडियो है ऑन सम गुड टॉपिक ऑल्सो कॉल्ड एस SIP, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो गाइस बहुत सारी अलग अलग बातें करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पे ही बातें होगी। वाई टू डू SIP, हाउ टू डू अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट मार्केट। देखो हमारी चैनल प्राइमरीली बेस्ड है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, बट हम लोग ने एजुकेशनल वीडियो में तय किया था कि हम लोग दूसरे टॉपिक्स भी कवर करेंगे एंड डेफिनेटली ये टॉपिक कभी ना कभी आना था। इट्स अ गुड टाइम टू शेयर दिस टॉपिक नाउ। सो सबसे पहले कोई भी डाउट रहेगा गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको किसी और को भी रेकमेंड करना है तो डू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट SIP। देखिए गाइस, हम लोग ने ना काफ़ी लोगों से सुना है SIP होता क्या है। काफ़ी बार हम लोग ने SIP करो कैसे करना है वगैरह वगैरह बहुत लोगों से सुना है। स्पेसिफिकली जो CS होते हैं, हमारे जो फाइल मैनेज करते हैं, IT मैनेज करते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह, वो लोग काफ़ी SIP सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और गूगल पे भी बहुत सारी नॉलेज है लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को समराइज़ किया है एक वीडियो में ताकि आपको समझे कि SIP होता क्या है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या फिर आप डायरेक्टली वो टॉपिक को गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी आम लोग समझ सके उस तरीके से बनाई गई है। तो अगर कोई भी एडवांस लेवल के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या डायरेक्टली पिंग करिए मुझे। तो गाइस चालू करते हैं SIP के बारे में। SIP का फुल फॉर्म आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हो, इट्स कॉल्ड SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है गाइस, हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, अलग अलग पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले हम लोग जाने थे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। कोई भी जगह पे या किसी भी तरीके से आप अपना पैसा रोकते हो, आपके हाथ में नहीं होता, वो लिक्विडिटी में नहीं आता, वो कहीं पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, मतलब रुका रुका हुआ रहता है, जहाँ से आपको रिटर्न की उम्मीद हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना, मतलब कि जमा करना कहीं पे। लोग बैंक्स में जमा करते हैं, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, इंडिया में होता है, ये इस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, जमा करते हो पैसा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसा इन्वेस्टमेंट होती है। SIP के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट मतलब अपना पैसा रोकते हो क्योंकि आपको कुछ रिटर्न चाहिए, आपको उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा डिमांड करते हो या एक्सपेक्ट करते हो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। मार्केट में ये इंटरेस्ट बहुत वेरी करता है और बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, दे नो एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वेयर टू पुट मनी, हाउ मच टू पुट मनी, कितना पैसा जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कितना रिटर्न आएगा, ये कैलकुलेशन अपने ब्रेन में होनी चाहिए। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके की होती है। हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक प्लान तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आपने SIP इंडिया में काफ़ी लोकल लेवल पे भी सुना होगा, लोग VC करते हैं, ठीक है। लोग बहुत अलग अलग तरीके से एक ग्रुप बना के पैसा जमा करते हैं और हर एक का एक बार नंबर आता है, उसको लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, पैसा जमा तो होता है लेकिन कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता। अभी कितना इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। इसके पहले का टॉपिक, कोई भी चीज़ कहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे भी पैसा जमा करते हैं, तो उसके पीछे एक ही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट लेना। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेते हैं। आपने अगर किसी से लोन ली है या आपने कभी सुना है किसी ने लोन लिया है, तो बंदा लोन लेता है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख की, लेकिन वो उतना नहीं भरता, वो भरता उससे डबल ट्रिपल, डिपेंड करता है कितने साल के लिए। जितना लंबा लोन उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। तो इनिशियली क्या होता है, जब आप कुछ पैसा भरते हो 1-2 साल, और जब आप चेक करते हो ना कि लोन कितनी कम होगी, तो लोन कम नहीं होती, आपका इंटरेस्ट कम होता है। ठीक है, आपका तो जो ओरिजिनल लोन अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा। एंड दिस इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी, लोन कंपनीज अर्न। इसी तरीके से तो वो लोग मार्केट में बने रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग उनको उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम लोग अपनी कमाई से उनको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उनका फॉर्मूला क्या है। लेकिन इस वीडियो में उस सीक्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि हाउ दिस कंपनी सर्वाइव, हाउ दिस कंपनी सक्सेड इन मार्केट। ठीक है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, ये नया वर्ड है। कंपाउंडिंग मतलब गुणाकार, समझ लीजिए सिंपल वर्ड में। किसी भी चीज़ को हम लोग गुना करते जाएंगे उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन एसेट, जमा पूंजी, एसेट्स अर्निंग फ्रॉम इधर कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट आर री इन्वेस्टेड टू जनरेट एडिशनल अर्निंग ओवर टाइम। मतलब कोई भी एसेट की अर्निंग है, समझो आपने 40 लाख रुपए बैंक में डाले हैं, बैंक आपको 5% रिटर्न दे रहा है हर साल। समझो आपने 1 लाख रुपए डाला, इजी करते हैं, 1 लाख रुपए बैंक में डाला है, हर साल बैंक आपको 5% रिटर्न देगा, 5,000। यही 5,000 FD होता है, उसमें वापस वो 1 लाख में ऐड हो जाता है और अगले साल 1 लाख नहीं जाता आपका FD में, अगले साल आपका जाता है 1,05,000। 1,05,000 का जो रिटर्न आएगा वो 5,000 नहीं होगा, 5,000 से ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है गाइस। दिस ग्रोथ कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब बेसिकली सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलो तो गुणाकार होता है। ऑकर्स बिकॉज द इन्वेस्टमेंट विल जनरेट अर्निंग, जो हम लोग ने जमा करे हैं पैसे, वो अपना और पैसा खींचेगा, बोथ फ्रॉम इनिशियल प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड अर्निंग। मतलब आपका अगले साल जो रिटर्न आएगा ना वो 1 लाख से भी आएगा और 1 साल में बैंक आपको जो 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा है उससे भी आएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं कंपाउंडिंग, जो VC जैसी सिस्टम में नहीं होता। आपका जो मुदत रहता है वही आपको मिलता है, सिर्फ जमा होता है। ठीक है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, 1 लाख डाला, 1 लाख तो मिला, अगले साल 1 लाख का जो 5,000 बैंक ने दिया था, तो 1 लाख का तो 5,000 मिला, प्लस 5,000 के ऊपर भी 5% मिलेगा, तो 250 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू एन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज टू इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड। मतलब कि इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको अगले साल, 1 लाख से भी, 5,000 से भी। और तीसरे साल जब यही पैसा इन्वेस्ट होता है तो आपको 1 लाख का भी 5,000 इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल का जो 5,000 मिला था उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल का 5,000 का जो इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाने को हम लोग बोलेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, द इफेक्ट ऑफ विच इज टू मैग्नीफाई रिटर्न। जो रिटर्न होता है ना उसको बड़ा करता है। तो ठीक है, सो कॉल्ड मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग। ये वर्ड को हम लोग आगे और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है सक्सेस का, यही तो फॉर्मूला है पैसे जमा करने का, यही तो फॉर्मूला है अमीर बनने का। शॉर्टकट तरीके से नहीं, यहाँ पे हेरा फेरी नहीं करनी, कोई बाबू भैया श्याम और राजू की गैंग नहीं बनानी। हमको करना है यहाँ पे मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग को जानना है और समझना है कि एक आम इंसान कैसे पूरी लाइफ जमा करके करोड़पति बन सकता है। देखिए गाइस, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानते हैं। पहले थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, आई एम नॉट द मैथमेटिकल गाई, आई ओनली नो कैलकुलेशन अबाउट मनी। बट अगर आपको जानना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपन नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, टोटल उसका जो स्क्वायर है उसका टाइम। ठीक है, तो ये आपको अगर क्या कोई किसी चीज़ का इंटरेस्ट फॉर्मूला, लेकिन इसको हम लोग और तोड़ मरोड़ के सस्ता ये इजी करते हैं, दिमाग को थोड़ा सस्ता बनाते हैं, इतना मगजमारी नहीं करते। तो इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टोरी ऑफ अ किंग एंड 1 ग्रेन ऑफ राइस। बहुत सही स्टोरी है, आप समझिए स्टोरी को। एक मिडिल क्लास इंसान और एक अमीर इंसान किस तरीके से सोचता है। एक राजा होता है, बहुत अमीर, जिसको कला की बहुत कदर होती है। राजा के पास इतना पैसा होता है तो उसको उसका घमंड भी होता है कि भाई मेरे को कला की भी कदर है, मेरे पास इतना राजपाट है। लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसके सामने कोई कलाकार अपनी कला का नमूना दे। तो हर हफ्ते अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से कलाकारों को बुलाता है अपने राजमंडल में और उनके सामने कला का प्रदर्शन करवाता है। जब उनकी कला पसंद आने पे उनको वो मुंह मांगा इनाम देता है। एक दिन एक बहुत बड़ा गणितज्ञ उनके सामने आ गया। गणितज्ञ ने राजा से बोला कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ हूँ, मैं बहुत नॉलेज वाला हूँ, बहुत मेरे पास नॉलेज है गणित की। राजा प्रसन्न हुआ, राजा खुश हुआ। राजा ने उसको बहुत सारे सवाल पूछे, उनके मंत्रिमंडल ने सवाल पूछे। पंडित ने हर एक सवाल का सही आंसर दिया। विज्ञान का बहुत, साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। अभी राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने बोला कि भाई तू बहुत बड़ा गणितज्ञ है, ये बात तो मैंने मान ली, चल तुझे जो चाहिए वो मुझे बता। यहाँ पे गणितज्ञ ने पता करा कि जो राजा था उसको अपने घमंड था, बहुत पैसों का जो बहुत घमंड था। इसने बोला कि इसको अपनी कला का एक बड़ा नमूना दिखाता हूँ, इसका घमंड तोड़ देता हूँ। लेकिन अगर राजा से कुछ बड़ा चीज़ मांग लिया जो गलत रहेगा तो डेफिनेटली राजा उसको सजा भी देगा। तो उसने अपने दिमाग का यूज़ किया और राजा को बोला कि मुझे हर रोज़ एक चावल का टुकड़ा चाहिए, और यही 1 किलो चावल, सॉरी 1 किलो चावल चाहिए, और हर रोज़ ये चावल जो 1 किलो चावल है उसको आप डबल करते जाओ। ऐसा मुझे 30 दिन तक आप मुझे जो चावल की जो बोरी है 1-1 किलो की वो आप देते जाओ। 30 दिन तक आप मुझे रोज़ चावल दोगे और हर रोज़ उसका डबल करोगे और मैं खुश हो जाऊँगा। मुझे इतना ही चाहिए। राजा उससे बड़ा गणितज्ञ तो था नहीं, तो राजा ने ना आओ देखा ना ताओ, राजा ने उसका जो डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया। राजा ने पहले दिन उसको 1 किलो चावल की बोरी दे दी, राइस की बोरी दे दी, उसको जाने दिया। और राजा खुश हो गया कि ये इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, लेकिन इसने मांग क्या मांगा, 1 किलो चावल। ठीक है, दूसरे दिन गया 2 किलो चावल, तीसरे दिन गया 4 किलो चावल, चौथे दिन गया 8 किलो चावल। ऐसे ऐसे 2 हफ्ते निकल गए। 2 हफ्तों के बाद राजा को खुद समझा कि ये इंसान कुछ बड़ी मांग करके गया है, लेकिन मुझे फंसा के गया है, मुझे पता नहीं चला, मुझे बेवकूफ़ बनाया, और अभी मैं ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। तभी राजा ने उस गणितज्ञ को वापस बुलाया 15वें दिन, और गणितज्ञ को बोला कि वो एक साथ उसको 1 साल का जो अनाज है वो भर के देगा। लेकिन गणितज्ञ बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ 30 दिन तक आप हर रोज़ 2 गुना अपना चावल की जो बोरी है वो दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा हफ्ता हुआ और राजा के जितने भी जो खाद्य भंडार थे वो खाली हो गए, क्योंकि जब 30वां दिन आने वाला था तब राजा को पता चला कि ये 1 किलो चावल बढ़ के हो गया है कहीं 1000 करोड़ लाखों करोड़ गुना चावल। इतना किलो चावल तो उसके पास था भी ना, उसके राज्य में किसी के पास टोटल मिला के भी नहीं था। राजा ने उसको वापस बुलाया, राजा ने उससे माफ़ी मांगी अपने घमंड के लिए। राजा ने जो भी पश्चाताप किया उसके सामने, और गणितज्ञ ने बोला कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन गणित की रिस्पेक्ट करो, मैथमेटिक्स को समझो। और इस तरीके से जो राजा था उसको ये बात समझ में आई, और राजा ने उसको पूरे साल का अनाज भेंट में दे दिया और अपने मंत्रिमंडल में परमानेंट जगह भी दे दी। तो हुआ क्या ये स्टोरी में, क्या हुआ, राजा ने क्या समझा, हम लोग जानते हैं। 1 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन कंपाउंडिंग फॉर 30 डेज। कंपाउंडिंग मान लीजिए कि हर रोज़ 1 रुपया 2 गुना हो जाता है। पहले दिन 1 रुपया होता है, दूसरे दिन 2 होता है, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 16। 5 दिन में 1 रुपये का 16 रुपया। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक साथ 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ जो मैं हर रोज़ डबल करूँगा 30 दिन के लिए। अगर जी किसी को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है वो इंसान 5 लाख ले लेगा और बैठ जाएगा। आम इंसान जो मिडिल क्लास इंसान है वो यही टेक्निक से फंसता है हर बार। लेकिन जो बड़े ज्ञानी होते हैं जैसे रिलायंस है, अंबानी, उनको कंपाउंडिंग का मतलब पता है।
इन्होंने सालों साल रुक के अपना पैसा डबल का डबल का डबल किया। सो दूसरे कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में तो एक स्मार्ट बंदा था जिसने 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन दूसरे कंडीशन में एक एसआईपी वाला बंदा था, एक इंटेलिजेंट बंदा था, उसने बोला कि नहीं मुझे 1 रुपया चाहिए और हर रोज उसका डबल करो 1 महीने तक। तो होता क्या, 1 रुपीज इन्वेस्टेड इन कंपाउंडिंग फॉर 30 डेज, एंड रिजल्ट क्या आता है? दिस विल डेफिनेटली शॉक यू, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट ये है 53,68,70,912 रुपीज़ ओनली। मतलब कि जो चीज़ हम लोग ने 1 रुपये से शुरू की थी और हर रोज़ डबल करते गए, महीने के आखिर में वो 53 करोड़ 53 करोड़ इतना बढ़ गया। कैसे? कंपाउंडिंग से। और यही चीज़ आप अपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सोचो 30 दिन। लेकिन हुआ कैसे ये? अगर हम लोग पहला हफ्ता देखें तो पहले हफ्ते में ऑलमोस्ट ये था तकरीबन मेरे हिसाब से 1000 के आसपास या 5000 के आसपास। दूसरे हफ्ते में ये सीधा बढ़ के 5 लाख चला गया, उसके बाद सीधा 5 करोड़ चला गया और उसके बाद 50 करोड़ चला गया। इस तरीके से वो डबल होते गया, गुणाकार होते गया। तो और जाके ये फिगर बढ़ गया 53 करोड़ के भी ऊपर। ठीक है गाइस, तो ये होता है कंपाउंडिंग। आई होप्स आपको कंपाउंडिंग समझा, क्योंकि हम लोग जो पहला वाला एक था उसको भी डबल कर रहे हैं दूसरे दिन क्या हो रहा है, हम लोग उस दिन का भी डबल कर रहे हैं और पहले वाले का भी डबल कर रहे हैं। तो 2 का 3 नहीं होता, 2 का 4 होता है। उसके बाद 4 का 6 नहीं होता, 4 का 8 होता है। उसके बाद 8 का 12 नहीं तो 8 का 16 होता है। इसके लिए जब जितना ज़्यादा हम लोग आगे खींचेंगे नंबर उतने बड़े बड़े बनते जाएंगे, और यही फॉर्मूला होता है सक्सेस का। ठीक है, पैसों से पैसा बनाने का। अभी हम लोग आते हैं एसआईपी पे। अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ प्लान इन विच इन्वेस्टर्स मेक रेगुलर इक्वल पेमेंट्स इनटू म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग अकाउंट और रिटायरमेंट अकाउंट। देखो फर्क नहीं पड़ता म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो कि कहाँ पे डाल रहे हो। एसआईपी का मतलब क्या है? अगर मेरा टारगेट है कि मुझे अपने पूरे 1 साल में 10,000 जमा करना है और मेरी इनकम है 20-25 हज़ार, तो मैं 10,000 तो जमा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं हर महीने 1,000 रुपया तो इजीली निकाल सकता हूँ, और ये 1,000 रुपया मैं एक जगह पे डाल सकता हूँ, लेट्स से म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक। अभी तो क्रिप्टो में भी एसआईपी हो चुकी है। एसआईपी का मतलब क्या है? तोड़ तोड़ के जमा करने को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है। आप अगर अपने लोकल सोनार की दुकान पर जाओगे तो वो आपको बोलेगा हर महीने 1,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, और जो साल के एंड में आपको जो टोटल जो भी जमा होगा 60,000, उसके ऊपर मैं 1,000 रुपये का सोना एक्स्ट्रा दूंगा। ऐसी बहुत सारी स्कीम तो हम लोग देखते हैं। तो यही तो एसआईपी है। जैसे हम लोग पॉलिसी का भरते हैं, पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर बार प्रीमियम भरते हैं, इट्स काइंड ऑफ एसआईपी, लेकिन वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होती। अभी हम लोग बात करें डायरेक्ट जो सिस्टम के अंदर घुस के कंपाउंडिंग को पकड़ने की। आप एलआईसी में पैसा भरते हो, पैसे डबल भी नहीं होता बहुत बार तो। क्यों? क्योंकि एलआईसी वाले उसकी कंपाउंडिंग करेंगे, लेकिन आपको कंपाउंडिंग करके नहीं देंगे, आपको वो फिक्स रकम देंगे। ठीक है, यही होता है जब आप एलआईसी में भरना शुरू करते हो, या फिर मार्केट बेस्ड पॉलिसी अगर आप लोगे, जैसे एचडीएफसी की पॉलिसी है और भी बहुत सारी पॉलिसीज है, तो उसमें जब आप पैसा डालते हो ना, तो पहले तो पैसा नेगेटिव दिखता है, क्योंकि वो लोग अपना प्रोसेसिंग फी वगैरह लेते हैं। दूसरे साल भी डालते हो तो आप अगर निकालना चाहोगे तो पैसा पॉजिटिव या ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू जीरो रहेगा। तीसरे साल आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी, चौथे साल आपको थोड़ा दिखेगा, 5वें साल थोड़ा दिखेगा, लेकिन 10 साल के बाद आपको 1 लाख 1.5 लाख जो भी आपने भरा उसका 2.5-3 लाख मिल जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप और लंबा खींचो ना, तो मैजिक भी हो सकता है। हालांकि आपको जो मैंने पहले जो कंपाउंडिंग दिखाया उतना मैजिक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना मैजिक तो कंपनी करके सक्सेस पा रही है, आपको तो उसका कुछ छोटा सा हिस्सा दे रही है। इसके लिए एसआईपी हम खुद से करें रेदर देन पुटिंग इनसाइड द पॉलिसी, देन अपने को ज़्यादा पैसा मिलेगा। एंड एलआईसी, ठीक है, एलआईसी इज़ अ सेफर पॉलिसी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, लेकिन जो बाकी की पॉलिसीज है ना, उसमें पैसा डालने से अच्छा मेरा आपको सजेशन रहेगा कि कोई भी इंसान सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके उससे कहीं ज़्यादा पैसा बना सकता है। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ मिलके म्यूचुअल, और फंड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पैसा जमा होता है। मान लो कि एक ऐसी कंपनी है, ऐसा म्यूचुअल फंड है, जैसे कि समझो बजाज कंपनी का म्यूचुअल फंड है। उनको 8-10 अलग अलग कंपनी में पैसा रोकना है, क्योंकि उनके जो स्पेशलिस्ट है, जो उनके जो दिमाग वाले लोग हैं, जो उनके थिंकर्स है, थिंक टैंक्स है, उनको लगता है कि 8-10 कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। हर कंपनी में वो लोग 50 करोड़ रोकना चाहते हैं, और इस तरीके से उन्होंने 10 कंपनियां सिलेक्ट की है। उसमें से कोई फार्मा की सिप्ला कंपनी रहेगी, या आईटी की कोई कंपनी रहेगी, या फिर कोई सीमेंट की कंपनी रहेगी, कोई फ्लोर की कंपनी रहेगी, कोई गाड़ी की कंपनी रहेगी, कोई कंप्यूटर की कंपनी रहेगी। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में वो लोग 10 कंपनियां सिलेक्ट करके अपना एक फंड बनाते हैं। अभी ये फंड का टोटल साइज होता है 500 करोड़ से भी ज़्यादा। 500 करोड़ रुपया कोई भी कंपनी के पास इमीडिएटली नहीं होता, तो वो लोग पब्लिक के पास आते हैं और आपको वो लोग ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। अपने जैसे हज़ारों लोग जब हज़ार हज़ार रुपया देंगे, तो ये 10 लाख 1 करोड़ इस तरीके से बढ़ते जाएगा। समझ लो कि 1,000 लोग, समझो 1 लाख लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं, ये फिगर करोड़ों में पहुँचती है। तब जाके इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके, हमारे जैसे बहुत सारे छोटे मोटे इन्वेस्टर साथ मिलके एक फंड को फंडिंग दे रहे, पैसा दे रहे। तो एसआईपी जनरली होती है म्यूचुअल फंड्स में। आपके पास एक साथ 50 लाख रुपए तो नहीं रहेगा कंपनी में डालने के लिए, या आपके पास एक साथ 5 लाख रुपए तो नहीं रहेगा कंपनी में डालने के लिए। आप डालोगे भी नहीं अलग अलग कंपनी में, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कम से कम रिस्क पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज ऑफर इन्वेस्टर्स अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब एसआईपी। एसआईपीज गिव इन्वेस्टर्स अ चांस टू इन्वेस्ट स्मॉल सम्स ऑफ मनी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेदर देन हैविंग टू मेक अ लार्ज लम सम्स ऑल एट वंस। आपको 1 लाख रुपए डालना है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है, आप डाल नहीं पाओगे, किसी के पास होगी भी नहीं मिडिल क्लास में। लेकिन अगर आप हज़ार हज़ार रुपए डिवाइड करो ना, तो 8-10 साल में तो आप 1 लाख रुपए जमा कर ही पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, 8-10 साल में जमा हो जाएगा 1 लाख रुपया। अभी 1 लाख भी इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बहुत बार हमको हमें इतना डर रहता है कि हम लोग 1 लाख रुपए डालते ही नहीं है। इसके लिए एसआईपी जरूरी है। बिफोर यू गो टू फर्दर इन डिटेल, लेट्स हैव सम फैक्ट्स चेक। ठीक है, अभी गाइस ये थोड़ा आपको समझेगा। तो व्हाट बैंक्स गिव यू 4 to 6% अ ईयर
एवरेज बैंक अपने को 4 से 6% के बीच में ही पैसा रिटर्न करके देती है। मतलब कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करके रखते हो तो बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज देगी सिर्फ 4 से 6%, जो कि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ही जो है बहुत बार 4% से ऊपर का हो जाता है। अगर मैं ये मान लूँ कि बैंक आपको 3% दे रहा है, मतलब 1 लाख पे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, आपको अगर एक साल का राशन भरवाना है 1 लाख का ना, तो अगले साल वो राशन 1 लाख का नहीं होगा, शायद वो 1,05,000 या 1,10,000 का हो गया रहेगा। मतलब कि बैंक में पैसे रखने से कोई अमीर नहीं बन सकता, बट डेफिनेटली आप अपना लॉस तो करवाओगे ही। बैंक में पैसा रखना एक बारी सेफ माना जाता था, लेकिन अभी विजय माल्या जैसे लोगों की मेहरबानी से वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? घर में पैसा रखे चोरी हो जाएगा, बैंक में पैसा रखे तो माल्या जैसे लोग उड़ा लेंगे, तो हमें उसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास इज फुल एंड पुअर एंड बोथ। हम लोग बेवकूफ़ भी है, हम लोग गरीब भी है, इसके लिए हम लोग मिडिल क्लास है, क्योंकि हमें ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। हम लोग उस केकड़े की तरह है जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, आगे नहीं जाने देते एक दूसरे को। तो हमें इससे बाहर निकलना है, और इससे बाहर हम लोग एक ही तरीके से निकल सकते हैं, स्मार्ट बन के। फुल का अपोजिट होगा स्मार्ट एंड पुअर का अपोजिट होगा ऑटोमेटिकली रिच। आप स्मार्ट बन के ऐसा भी करो, आप अमीर खुद में खुद बन जाओगे। लेकिन इतना ईजी तो होगा नहीं। दे न्यू बट नेवर टोल्ड अस। दे मीन्स ऑल बिग मनी। जो स्मार्ट मनी मतलब कि जो बड़े फिश है, बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये फॉर्मूला पता है, लेकिन वो लोग आपको कभी समझाएंगे नहीं। फॉर्मूला ऑफ डबलिंग मनी ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ 72। अगर आपको ये रूल समझ गया गाइस, तो आपको लाइफ में कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सीए या कोई और आपको सलाह इसी फॉर्मूले के बेसिस पे देता है। आप अपनी रिसर्च जरूर करिए, लेकिन रूल ऑफ 72 को ध्यान में रखिए, बाय हार्ट करिए। अभी रूल ऑफ 72 है क्या? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल योर मनी इजिकल टू 72 अपन इंटरेस्ट रेट। अभी समझो कि बैंक आपको 5%, समझो कि बैंक आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है। कोटक जैसे कुछ बैंक है जो कभी कभी 6% जितना रिटर्न देते हैं, या फिर कोई एफडी आपने बनाई है जिसपे 6% रिटर्न है। तो आपने जो 1 लाख रुपया बैंक में डाला है, तो रिटर्न कब होगा? तो आपको 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में मिल रहा है 6%, तो 72 डिवाइड बाई 6, मतलब कि 12 साल में 1 लाख रुपये का 2 लाख होगा, और 12 साल में 2 का 4 होगा, और 12 साल में 4 का 8 होगा। तब तक आप पहुंच गए रहोगे हरिद्वार भगवान के पास। ठीक है, 4 लाख होते होते आप स्वर्गवासी हो गए रहोगे। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो कुछ तो रहेगा, कुछ तो शॉर्टकट रहेगा, ये है। आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लो रूल ऑफ 72 है क्या। अगर मैं यही इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और बढ़ा दूँ तो समझो कि कोई अगर एफडी में आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 10%, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपये 2 लाख कब होगा पता है आपको? 72 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 7.2 ईयर्स में। ठीक है, 7.2 ईयर्स में आपका पैसा 1 लाख का 2 लाख होगा, और 7.2 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 14-15 साल में वो 4 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख का 4 लाख होने के लिए 15 साल लग गए एफडी में। आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है। वी आर डम टू इग्नोर इट। तो हम लोग ने ये फॉर्मूले का सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि एसआईपी क्या होता है। ये वीडियो के बाद आप इस फॉर्मूले का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। अभी आगे का पार्ट जो है बहुत डेंजर है, आपको ध्यान से समझना है। और म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सबका सब जो कोर है उसका, क्योंकि ये तो सब लोगों को पता है, लेकिन कोई सक्सेस क्यों नहीं पा रहा है, कोई करोड़पति क्यों नहीं बन रहा है म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से? क्योंकि आपको एक हिडन फॉर्मूला, एक हिडन सीक्रेट है उसका, इसमें पता चलेगा। फैक्ट, यू विल नेवर मेक ऑल योर ड्रीम्स। क्योंकि अगर आपको करोड़पति बनना इतना आसान होता, अगर आपको लेविश गाड़ी में घूमना, अच्छे कपड़े स्पेंड करना, रिटायरमेंट ले लेना एट द एज ऑफ 35-40 इतना आसान होता, तो हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कर लिए होते। पैसे बैंक में रखने से, या पैसे कहीं पे डालने से, या ब्याज का ब्याज खाने से पैसे अगर बढ़ जाते हैं, तो एक जनरेशन में हर कोई अंबानी जैसा अमीर हो जाता, लेकिन नहीं होता ना। इसका मतलब कि अपने सबसे पहले सारे सपने पूरे हो नहीं सकते। उसके लिए हम लोग को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, और वो है SIP। हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स? फॉलो कंपाउंडिंग, हैव पेशेंस एंड करेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले तो कंपाउंडिंग को याद रखो। हमको डबलिंग करना है यार, हमको जल्द से जल्द डबलिंग करना है, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है, और लास्ट होता है करेक्ट जगह पे इन्वेस्ट करना है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जहाँ पे कंपाउंडिंग होने के लिए 12-15 साल लग जाएंगे, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे, तब 1 लाख का 4 लाख होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो आई एम नॉट सेलिंग एनी स्कीम ओवर हियर, आई एम सेलिंग द फैक्ट कि अपने ड्रीम्स जो हम लोग ने सोचे हैं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, अपना पैसिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम रहना, अर्ली रिटायरमेंट, फॉरेन घूमना, इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है मिडिल क्लास के लिए। लेकिन अगर आप अभी से सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली होगा। सो वेज टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, क्या क्या कर सकते हो आप? तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम होती है उसमें, गोल्ड खरीद सकते हो, या कोई और मेटल जैसे कि डायमंड है, डायमंड मेटल नहीं है लेकिन प्लेटिनम है, सिल्वर है, जगह खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, करेक्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कोई अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना, तो सॉरी गाइस, आपको इनमें से कुछ एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी अपनी लाइफ में। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अपने लाइफ के गोल्स में ऐड करके रखी है। सी, आप भाग रहे हो मटेरियल्स के पीछे, लेकिन मटेरियल्स तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, आपको वो रास्ता नहीं पता है। वो रास्ता अभी स्क्रीन पे है। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, गोल्ड खरीदो, मेटल, लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ये सब तरीका है। तब जाके अर्ली रिटायरमेंट, बिंदास फॉरेन घूमना, आपको घर खरीदना, घर खरीदो, जहाँ घर खरीदना है वहाँ खरीदो, ये सब पॉसिबल होता है, वरना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं भाई। एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 1-2 महीने में निकाल लेते हैं इसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे आप 10,000 डालते हो तो बहुत बार 10 का 11,000, 12,000, 15,000 मिल जाता है। इसको एक्टिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब कि वो ऐसा आपको तुरंत का तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो साइलेंटली, चुपचाप आगे बढ़ती ही रहती है, जो कि आपको बिना कुछ भनक लगे पैसा डबल करवा के देती है कुछ सालों में। जैसे कि FD, RD है, हमारी पॉलिसीज है, हम लोग जो स्टॉक में पैसा लगा के भूल जाते हैं वो है। और लास्ट में इस वीडियो का पर्पस जो कि है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो SIP, होप टिल नाउ यू नो व्हाई
यू नीड एसआईपी, इफ नॉट देन वेट, आई विल टेल यू विद एग्जांपल। अगर आपको अभी तक आपका जो दिमाग का ढक्कन खुला नहीं है ना, तो आगे की कुछ स्लाइड आपका दिमाग का सारा ढक्कन खोल देगी। मैथमेटिकल चीजें हैं भाई, कैलकुलेटर लेकर बैठो, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले रूल्स इन एसआईपी भाई, पेशेंस 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 एंड टाइम इज अ की। अगर आप घोड़े पे हो तो आप एसआईपी नहीं कर सकते, एसआईपी के लिए लगता है पेशेंस। एसआईपी के लिए बहुत हाई लेवल का पेशेंस लगता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप गलत जगह पे हो, या तो आप जगह बदल लो या तो एसआईपी का ड्रीम छोड़ दो, क्योंकि एसआईपी में पैसा डालो भूल जाओ, यही फॉर्मूला लागू होता है। सो एसआईपी कैलकुलेटर होता है तो एज मैटर करता है। सबसे पहले जब एसआईपी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एज मैटर करता है। आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के हो वो मैटर करता है। आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कितने इन्वेस्टमेंट करोगे वो मैटर नहीं करता है। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपकी एज क्या है वो मैटर करता है, आप कितने छोटे हो वो मैटर करता है, कितना पैसा आप डालोगे वो मैटर नहीं करता है। अगर कोई इंसान आपसे डबल एज का है और आपसे 4 गुना पैसा रखता है तो भी आपसे वो जल्दी अमीर नहीं बन सकता, अगर आप एसआईपी करेक्ट टाइम पे शुरू करोगे तो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इफ वी कंसीडर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज लो एज 12%, देखिए गाइस, ऐसा भी म्यूचुअल फंड में जाता है और म्यूचुअल फंड ऑन अ लॉन्ग टाइम अपने को अच्छा खासा रिटर्न देता है, 12% से ज़्यादा। लेकिन हम लोग 12% जितना समझते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न दे ही देगा। कितने साल में? एटलीस्ट 10 साल तो रखो यार। 10 साल से छोटा एसआईपी सोचना भी मत। मैं तो खाली पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एसआईपी जो होता है वो बहुत बड़े बड़े रखने पड़ते हैं। आपको समझेगा क्यों बड़े रखने पड़ते हैं। समझो कि आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये जो है हर महीने डाल रहे हो एसआईपी में अगले 10 साल के लिए। 10 साल में आपने 500 गुना 12 गुना 10 मतलब डाले हैं 60,000, और अगर आप एसआईपी कैलकुलेशन करोगे तो आपको 12% पे मिल सकता है 1,16,170 रुपये। आपका रिटर्न क्या हुआ 60,000 पे? 56,170 का, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल में पैसे डबल हो गया। मजा आया? इतना मजा नहीं आया यार। 10 साल रुक के 60,000 का 1,20,000 करना मजा नहीं आया। समझो आपने पैसा जो है वो देखा ही नहीं, आप भरते गए और आपने यहाँ पे 10 का 15 साल तक भरते गए। अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 90,000 का, और आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? 2,50,000 रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि आपका 90,000 का 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। सिर्फ आपने 5 साल ज्यादा पैसे भरे और सिर्फ मात्र 500 रुपये हर महीने के, वो भी 12% इंटरेस्ट पे। यही चीज आपने अगर 20 साल के लिए कर दी तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,20,000 रुपए का। सिर्फ 500 रुपये हर महीने भर के 20 साल तक भरते रहो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1,20,000 का। आपका रिटर्न होता है ऑलमोस्ट 3.25 लाख के ऊपर का। ठीक है, और टोटल जो आपका रिटर्न आएगा, जो टोटल आपको मिलेगा 1,20,000 पे, वो रहेगा अंदाजन 5 लाख रुपए, लेकिन 20 साल के बाद। ठीक है, बैंक्स कब करके देता है? ठीक है, अगर समझो 6% भी देगा देगा अगर बैंक आपको, तो आपको 12 साल लगेंगे 1 लाख का 2 लाख करने में, और 12 साल 24 साल लगेंगे 2 लाख का 4 लाख करने में। और यहाँ पे सिर्फ 20 साल में आपका 1,20,000 का 5 लाख हो गया, 4 गुना पैसा हो गया। लेकिन अभी भी मैजिक शुरू है, मैजिक तो अभी शुरू होगा, क्योंकि टाइम मैटर करता है एसआईपी में। अगर मैं 25 साल तक 500 रुपया भर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया भर रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं भर रहा हूँ यार। महीने का एक पिज़्ज़ा का खर्चा होता है 500 रुपये, एक बर्गर महीने में 2 बार बर्गर आपने खा लिया बाहर जाके, इसका खर्चा होता है 500 रुपये। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख रुपये का, और 25 साल के बाद आपको मिलेगा नहीं तो भी 10 लाख के आसपास, 9.5 लाख के आसपास आपका 1,50,000 के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, तकरीबन 8 लाख रुपए 25 साल के बाद। आपने भरा कितना है? 500 रुपये हर महीने, सिर्फ 500। अभी भी मजा नहीं आया तो 30 साल तक भरो। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एज मैटर करता है। लेट्स अज्यूम आपकी उम्र 20 साल है, आप 500 रुपये भर रहे हो, एट द एज ऑफ 50 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मात्र रहेगा 1,80,000 रुपये। आजकल अच्छे अच्छे कॉलेजेस की फीस है इससे ज़्यादा। लेकिन आप 50 साल के हो गए हो, 20 साल से ऐसा भी शुरू किया था, 50 साल के हो, अभी भी जॉब कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 का मात्र, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने भर दिया। आपका रिटर्न होगा 15 लाख के ऊपर का, और टोटल आपको जो मिलने वाला है वो होगा 17,50,000 के ऊपर का। अभी यहाँ पे तो आपको थोड़ा लगा कि 1,80,000 और उसके कितना मिल गया? 18 लाख के आसपास, 10 गुना पैसा हो गया, वो भी 12% रिटर्न पे। अभी भी मज़ा नहीं आया ना? 35 साल रखो, 55 ईयर्स के हो जाओ। अगर आप 20 साल के हो, 55 ईयर्स में आपका क्या होगा? आपने भरा रहेगा 2,10,000, आपको कितना मिलेगा? 30 लाख के ऊपर का रिटर्न मिलेगा। 2 लाख का बन गया 30 लाख, 15 गुना रिटर्न हो गया। अभी भी मज़ा नहीं आया? आपकी रिटायरमेंट एज आ गई, आपने 20 साल में ऐसे भी शुरू किया है और आप 60 साल के हो गए हो, बुढ़े हो गए हो, आपका रिटायरमेंट वाला टाइम आ गया, आपको बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ है, आपने पूरा साल जॉब, पूरी जिंदगी जॉब की, अच्छे से जॉब की, और सिर्फ 500 निकल के एसआईपी करी। 40 साल तक आपने 500 रुपये भरा, 2.5 लाख रुपये तक आपने भर दिया एसआईपी में पूरी जिंदगी में। 2.5 लाख, अभी भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज की फीस है 2.5 लाख रुपये। बहुत बार तो हम लोग नीट वगैरह की जो एग्जाम्स होती है, यूपीएससी के कोचिंग क्लासेस में हम लोग 2.5 लाख रुपये कोचिंग के दे देते 1 साल के लिए। आपने 500 रुपये हर महीने जमा करके 40 साल तक अच्छे अच्छे इंटेंशन से एसआईपी करी, आप 60 साल के हो गए हो, और आपका 2.5 लाख रुपया अभी 60 लाख रुपया हो जाएगा। यू कैन हैव अ गुड रिटायरमेंट। ओके, इसके बाद आपको 60 साल के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा था 12, ठीक है, अभी हम लोग ने सिर्फ 40 साल का इन्वेस्टमेंट पकड़ा था। व्हाट इफ आई इन्वेस्ट 2.5 लाख? अभी जरा समझो, मैं अभी समझो मेरी एज है 40 साल, मैं 2.5 लाख रुपया भर रहा हूँ, चलो 35 साल की उम्र में, मैं 35 साल का हूँ, मैं 2.5 लाख रुपया एक साथ भर रहा हूँ, और मैं 25 साल और रुका हूँ, ठीक है। तो जब मैं 70 साल का होगा, मुझे टोटल मिलेगा 12% रिटर्न के हिसाब से सिर्फ 42.5 लाख रुपीज़, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख का फायदा हुआ 2.5 लाख के ऊपर 25 साल के बाद। और जिसने मेरे पहले से 500 रुपया भरना शुरू किया था, उसका फ़ायदा मेरे से कहीं ज़्यादा होगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने छोटे हो, फ़र्क पड़ता है कि आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हो, कितने पैसे से शुरू कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एज लो एज 500 रुपीज़ विल मेक यू रिच इन योर फ्यूचर। और हम लोग मात्र 12% रिटर्न पे देख रहे हैं, पैसा बहुत जल्दी मार्केट में डबल होता है, इसके लिए ऐसा भी ज़रूरी है। अभी ये मैजिक नंबर हम लोग अभी फाइनल हमारे एंड पे आ गए। मैजिक नंबर क्या होता है? एवरेज मार्केट का रिटर्न आपके लिए मैं बता देता हूँ, मेरे रिसर्च के हिसाब से 15 से 18% मिनिमम होता है, अगर आप 10 से 15 साल तक रखते हो तो, ठीक है। और 500 रुपये तो नहीं यार, अगर आप कहीं से भी जमा करो, पेरेंट्स को बोलो, अगर आप बड़े हो आप जॉब से निकालो, कम खर्चा करो, थोड़ा इधर उधर पैसा बचा लो,
और आप 1000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करो 15 साल के लिए, ठीक है। 15 से 18% मार्केट रिटर्न के हिसाब से 15 साल के लिए अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट करा है 1000 रुपया हर महीने, मतलब कि 12,000 रुपया साल का, जो कि हम लोग पॉलिसी वगैरह में भर देते हैं, ठीक है। 15 साल के लिए आपको 6.25 लाख से लेके 8 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है ईजिली, 12,000 रुपया प्रति वर्ष भरने पे, लेकिन एक साथ नहीं, सिस्टमिक तरीके से, हज़ार रुपया। बहुत लोग 2,000 की SIP करते हैं, बहुत लोग 5,000 की SIP कर रहे हैं, बहुत लोग 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप SIP कितनी कर रहे हो। SIP कर रहे हो वो जरूरी है, और कितने लंबे टाइम के लिए कर रहे हो वो जरूरी है। आपको 2.5 लाख 25 लाख बनते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ सालों में ये हो जाएगा। बहुत बार हम लोग एजुकेशन हमारी कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब लग रहा है, अचानक आपका जॉब के बीच में आपको SIP में पैसा 3-4 गुना हुआ होते हुए मिलेगा। इसके लिए SIP बहुत ज़रूरी है, और एज सुन एज पॉसिबल जरूरी है, कम से कम एज में ज़रूरी है। 500 रुपये तो हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं, उससे बेटर हम लोग SIP कर ले। और SIP आजकल आज के ज़माने में बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई है। आप लमसम अमाउंट भी भर सकते हो, आपके पास ज़्यादा पैसा है आप ज़्यादा पैसा भर सकते हो, आपके पास 500 रुपया 500 भर दो, एक महीना शायद नहीं है तो स्किप भी कर लो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता स्किप करने का, लेकिन ये भी फैसिलिटी है। ये मैंने पैसा नहीं है मत भरो, अगले महीने भर लो। मैटर करता है कि आप भर रहे हो कि नहीं और कितना जल्दी भर रहे हो। अभी यही चीज़ अगर हम लोग 30 साल के लिए रखें, वापस देखते हैं, 1000 रुपया हर महीने का 15 साल के लिए रखा तो उसका हो गया, ये बहुत मैटर करता है। देखो 1000 रुपया 15 साल के लिए मैं भरते रहा और मुझे 8 लाख का रिटर्न मिल गया, लेकिन अगर यही 1000 रुपया कंपाउंडिंग के जरिए मैं 30 साल तक रखता हूँ तो मुझे 1.5 करोड़ के ऊपर मिल सकता है। अभी बहुत माथा ठनकेगा आपका, क्योंकि 1000 रुपया अगर आप 20 साल के हो या 25 साल के हो और आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, 30 साल के लिए, मतलब कि अगर आप 25 साल के हो, अगर आप 55 तक 1000 रुपया भर रहे हो, साल के 12,000 भर रहे हो, तो मिनिमम आपको 1.5 करोड़ जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द एज ऑफ 55 to 60। नाउ दिस ऑल कंडीशंस आर रिलेटेड टू मार्केट। मेरी एनालिसिस के हिसाब से इतना आराम से बनता है, लेकिन इतना लंबा टाइम जर्नी किसी ने देखा नहीं है। मैंने भी अपने पास्ट के जो रिकॉर्ड्स थे अपने मार्केट के, वो सब निकाल के देखा कि पैसा इतना बड़ा है क्या, तो पैसा हज़ारों गुना बढ़ता है। कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग मिलता है, आप बिलीव नहीं करोगे उतना पैसा बनता है, ठीक है। जो मुश्किल से 2 लाख रुपया था वो 1.5 करोड़ बनते हुए देर नहीं लगता मार्केट में, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 2-5 साल में ये नहीं होता, 10 साल में नहीं होता, आप भरते रहो, आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा, आपकी जो पूरी जर्नी है लाइफ की वो सुधरेगी, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए फ्यूचर आप सिक्योर कर लोगे। यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, और एटलीस्ट योर सेल्फ व्हेन यू विल रिटायर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रिटायरमेंट पे, आप SIP से उतना कमा लिया होगे। दस SIP डिपेंड्स अपॉन कंपाउंडिंग, एंड कंपाउंडिंग नीड टाइम, मोर मनी। ये मत सोचो कि लाख रुपये डाल के SIP शुरू कर दो, लमसम डाल दो, भूल जाओ, नहीं मिलेगा उतना। उससे अच्छा सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा भरो। ज़्यादा आ गया 2000 कैपेसिटी, लेट्स अज्यूम, कैसे हम लोग मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, अगर आपका सैलरी 20-25 हज़ार है, अगर आप कैसे भी करके उसका 10% मतलब कि 2000 SIP में भरते हो गाइस फॉर 15 to 20 ईयर्स, यू विल हैव अ गुड रिटर्न आफ्टर 20 ईयर्स। उतना भी नहीं है तो 500 रुपये से शुरू करो, जब कमाना शुरू करोगे तो 1000 कर देना, 1500 कर देना, मल्टीपल SIPs चालू कर दो। आई हैव करेंटली 6 SIPs गोइंग ऑन, एंड आई विल इंक्रीज इट मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे मैं ज़्यादा कमाई करूँगा मैं SIP में ज़्यादा डालूंगा। आई कीप माई पेशेंस, धीरज रखनी है, और बुढ़ापे के लिए वेट करना है। तब तक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जियो, बुढ़ापा तुम्हारा अमीरों जैसा रहेगा। स्टार्ट योर SIP एज सुन एज पॉसिबल। हाउ टू डू SIP? देखिए काफ़ी ईजी है, आजकल मार्केट में बहुत एप्लीकेशन है, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट पर्सनली रिकमेंड एनी, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन में मैंने अपने अकाउंट्स बना के रखे हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद आपको अपने लीगल IDs जो होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनको अपलोड करना होता है, डेटा के साथ लिंक करना होता है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो आपकी बैंक है उनके बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। अपने जो एप्लीकेशन है उसमें पासवर्ड सेट करना होता है प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के लिए। और SIP आपका शुरू हो जाएगा डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट होकर भी। आपको चाहिए तो आप मैन्युअली भी पैसा डाल सकते हो, मैं मैन्युअली डालना प्रीफर करता हूँ। ऑटो डिडक्शन का ऑप्शन हमें एप्लीकेशन दे देती है। SIP बहुत सिंपल है, आप कुछ पॉइंट्स SIP से रिडीम भी कर सकते हो। आप जो बाई करते हो, जो पॉइंट्स बाई करते हो, जो वैल्यू बाई करते हो म्यूचुअल फंड में, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा रिडीम भी कर सकते हो। जनरली 3 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगते हैं आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आने के लिए। लेकिन SIP स्टार्ट करना ईजी है, एंड करना उससे भी ज़्यादा ईजी है। डिफिकल्ट पार्ट इज़ टू मेंटेन SIP करते रहो, निकालो मत पैसा, जमा करके रखो, जितना लंबा हो सकता है उतना लंबे। ठीक है, व्हाट आर फील्ड वेयर आई कैन डू SIP? तो म्यूचुअल फंड है जो मोस्ट कॉमन है। म्यूचुअल फंड्स में आजकल बहुत SIP होती है, स्टॉक्स में भी होती है आजकल, और क्रिप्टो नाम की डिजिटल करेंसी भी है, इफ़ यू नो, उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो SIP करके देते हैं। बट आई जनरली प्रीफर म्यूचुअल फंड्स में करना, सबसे सेफ रहता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी रिटर्न कमाना होता है। तो देयर आर रिस्पॉन्सिबल पीपल टू हैंडल योर मनी। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका पास हिस्ट्री निकालो, वो कहाँ कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखो। जैसे मेरे हिसाब से फ्यूचर इज मेडिसिन, फार्मा का फ्यूचर है, IT का फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है। तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूँ जो ये सब फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा नहीं, आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है, जिसने 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। मैंने जो एप्लीकेशंस के नाम बोले, जो प्लेटफॉर्म्स के नाम बोले, वो आपको गाइड डेफिनेटली करेंगे। डू योर रिसर्च एंड देन ओनली स्टार्ट योर SIP विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अगर आप गरीब पैदा हो, आपकी मिस्टेक नहीं है। यू कैन ब्लेम इट ऑन एनीवन, भगवान को कोस लो, माँ बाप को कोस लो, आप गरीब पैदा हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप गरीब मर गए ना तो वो आपकी गलती होगी।
उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने, आपके माता पिता ने आपको एक मौका दिया है पैदा करके अमीर बनने का। अगर आप एक मौका जिसका नाम लाइफ है ये चूक गए, आप गरीब मर गए, तो इसमें आपकी गलती है। तो गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मर जाना आपकी गलती है। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो इन्वेस्टमेंट। थैंक यू गाइस पूरी वीडियो पेशेंस से सुनने के लिए। फॉर एनी डाउट्स कमेंट एंड आस्क स्टार्ट योर एसआईपी। देखो गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो नॉलेज है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ पहुँचाता हूँ। आपको अपनी रिसर्च बिल्कुल करनी है। ये वीडियो, ये चैनल पे कोई स्पून फीडिंग नहीं होती, आपको जागरूक किया जाता है, करेक्ट नॉलेज पहुँचाई जाती है। आपके लिए एक क्लू है, एसआईपी कैलकुलेटर नाम की बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, iOS पे भी। आप डाउनलोड करें, आप देखिए आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आपको क्या क्या चाहिए फ्यूचर में, उसका फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ये सब आपको गूगल से मिलेगा। समझोगे आपको बुढ़ापे के टाइम आपको 5 करोड़ चाहिए रिटर्न में, आपकी अभी की एज सोचो कितनी है। एसआईपी कैलकुलेटर में जो फील्ड्स है उसको फिलअप करो और टोटल देखो कि आपको 5 करोड़ अगर कमाने हैं बुढ़ापे में, व्हेन यू विल टर्न 60, तो आपको एसआईपी मिनिमम कितने की करनी चाहिए, ठीक है। और वो हिसाब से आप टैली कर सकते हो कि आपको कितना पैसा जमा करना है। डेफिनेटली फिगर कोई बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटे छोटे फिगर में आपको, हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा साल तक आपको जमा करना है। तो यू कैन डाउनलोड एसआईपी कैलकुलेटर, यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशंस वेयर यू कैन डू एसआईपी। मेरा प्रेफरेंस है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग जैसे एप्लीकेशंस। यहाँ पे एसआईपी के पैसे नहीं लगते, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप रोज उठ के भी देख सकते हो, लेकिन एसआईपी रोज उठ के देखने वाली चीज़ नहीं है। आप एसआईपी करो, भूल जाओ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आपका बुढ़ापा आएगा, जब आपको बहुत साल हो जाएंगे एसआईपी करते हुए, तब आप साल में 1-2 बार चेक करो कि पैसा कितना हुआ है। रोज मत चेक करो, सिर्फ हाँ हर महीने डाला करो, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू अगेन, आपने पेशेंस से सुना ये वीडियो को एंड तक। आई होप सो आप बहुत सारी चीज़ें समझे रहोगे, एसआईपी का इंपॉर्टेंट समझे रहोगे, कंपाउंडिंग समझे रहोगे, रूल ऑफ 72 समझे रहोगे। गाइस ये सारे के सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो आपको आगे लाइफ में बहुत काम आएंगे गाइस। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिए, औरों के साथ शेयर करिए, इसके ऊपर रिसर्च करिए, थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए अपना। अगली वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,